नौजवानों, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ये मत कहना मेरे बाप को मेरा दुख नहीं होता है। बाप को कितना दुख होता है। जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ की जुदाई में 40 साल तक रोए ना, तो आंखों की रोशनी खो बैठे थे। लाओ कोई इतनी बड़ी मिसाल बाप के प्यार की मिलती हो तो लाओ। जिस बाप ने बेटे की मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी खो दी हो, और फिर रिश्ता इतना गहरा, जब भाई कमीज लेकर के लौटे तो बाप ने कह दिया था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप होता है जो अंधा होकर के भी A to Z सिर्फ हवाओं से बेटों को पहचान लेता। वो तो फिर अल्लाह के नबी है हजरत याकूब। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंधे का लफ्ज मैंने उनके लिए नहीं बोला, ये मुतलकन तेरे मेरे बाप के लिए बोला है। जी जी। आंखों की रोशनी खत्म। और सुनो, रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत यूसुफ की बाप से मोहब्बत का सदका अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, आपको जिस कैद खाने में डाला गया था वो जमीन दोस्त था। यहाँ क्या बोलते हैं? बेसमेंट। बेसमेंट तो जमीन में होता है। हाँ, जमीन बेसमेंट बोलते क्या है? भारसी, भागसी। तो एक जमीन के अंदर था और एक छोटा सा रोशनदान ना जमीन के लेवल से खुला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी रोशनदान के करीब आ जाते। सुने जरा, है तवज्जो, चल लो थोड़ा सा और जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ उसी रोशनदान के करीब आ जाते और बैठे रहते, देखते काश कोई आ जाए ऐसा जो मेरा पैगाम मेरे वतन तक ले जाए। क्योंकि जब बेटे परदेश में होते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ एक फिक्र सताती है, पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। ये लायक बेटों की बात कर रहा हूं। उन्हें एक फिक्र सताती है, पता नहीं हमारे बाप का क्या हाल होगा। और फिर यहां तो हजरत यूसुफ को बाप से छीना गया है। जी जी। एक ख्याल रहता था काश कोई आ जाए, मेरे बाप तक मेरी बात पहुंचा दे, काश कोई आ जाए। एक दिन ना किनान का एक ताजिर आया, वो किसी काम से वहां रुका। उसका ऊंट रस्सी छुड़ा के उधर दौड़ा जिधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बेशक। और उस रोशनदान के करीब आके रुक गया जिसके सामने हजरत यूसुफ बैठे हुए थे। जब करीब आया, ऊंट को पकड़ने के लिए उसका मालिक हजरत यूसुफ ने चुपके से आवाज दी, सुन परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी सुन जा। कहा कहां का रहने वाला है? उसने कहा किनान का रहने वाला हूं। इतना सुना आंखों में चमक आ गई। बेशक, बेशक। रब का शुक्र अदा किया। बेशक। कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता। बेशक, बेशक। कहा भी वो कैसे हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, बेशक। उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक, वाह। जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जब से उनके बेटे को भेड़िए ने खाया है, उस दिन से उनका रोते रोते बुरा हाल है। का वो आंखों की रोशनी खो बैठे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन संभाला खुद को राज रखना था। आपने एक पैगाम किसी शय पे लिखा, वो चमड़ा था या लकड़ी थी या पत्ते थे, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा अपना पैगाम, और लिखने के बाद कहा कि जाके ये याकूब को दे देना। जब वो ताजिर लेके उस पैगाम को चला, किनान आया, आकर के वो खत वो पैगाम हजरत याकूब को देना भूल गया। जो है सब 3 दिन हो गए, ख्वाब में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहा यार भूल गया मेरा पैगाम, तूने पहुंचाया नहीं। सुबह उठा, दौड़ गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के जैसे कि वो तहरीर गया है, उसने कहा कि लीजिए, मुझे एक परदेसी ने ये खत दिया था। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने जब तहरीर का लहजा देखा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं यार बता तो सकी, कौन था जिसने तुझे दिया था? का मैं जानता नहीं हूं। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं पता है। का कहां का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता है। का मैं गुजर रहा था, एक मकाम पे मैं रुका था,
वहां एक अजनबी ने ये दिया था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ जब रोए, उसने कहा था रोने की बात क्या है? कहा तू नहीं जानता है इसकी तहरीर से अपने का पता लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का लहजा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझसे कुछ कहा है। लिखा हुआ था, ओ याकूब तुम रब के अजीम पैगंबर हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, मेरे लिए दुआ कर दो अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। हजरत याकूब के हाथ उठ गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, ओ लोगों हजरत यूसुफ को जो कैद खाने से रिहाई मिली थी वो हजरत याकूब की इसी दुआ के नतीजे में आता था। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, वाह। ये है बेटे। और अगर बात करूं बेटी की तो मैं अक्सर कहता हूं बेटे नेमत होते, बेटी रहमत होती है। बेटी सारे बोले बेटी रहमत होती है। जिसकी पैदाइश पे मुंह आदमी के भेली की तरह हो जाते हैं ना, जी जी यही बात है। उसके बारे में दुनिया जानती नहीं। जब बेटा आता है अल्लाह कहता है जा तुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना है। लेकिन जब बेटी आती है तो खुदा कहता जा अपने बाप से मेरा सलाम कहना। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। उससे कह देना फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ली है और तेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ले ली। बेशक, वाह सुभान अल्लाह बेशक। हाँ, ये जो मुंह उतर जाते हैं ना बेटी की विलादत पे, ये बेवकूफों के उतरते हैं। खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। बेशक बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं, लोग बेटों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं बेटियां ना हो तो सजदा में गिर के अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेशक, इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। बेशक, हक बात है। और बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। मैं हूं या आप हो, आम हो या खास हो, मजदूर हो या अल्लामा हो, किसान हो या मुफ्ती हो, बेटी के लिए सारे बाप होते हैं। बेशक। और याद रखिएगा आपसे जितना प्यार बेटी कर सकती है उतना प्यार बेटे नहीं कर सकते। नहीं करते। जी बात हक है। जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, बहुत बड़ी महफिल सज गई है आज। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, घर में बहन है बेटी है तो कभी उन्हें डांटना मत, कभी उन्हें मारना मत, कभी उनके नुकसान पे बिगड़ना मत। इसलिए कि बेटियां एक परिंदे की तरह होती हैं। ये 18 साल 25 साल तक बाप के आंगन में रहती हैं, मोहब्बत करते हैं वही भाई, और फिर जब उड़ जाती हैं तो फिर कभी पलट के नहीं आती हैं। बेशक, बात हक है। आज लड़ती हैं ना, सगे भाई से लड़ जाती हैं। चादर मैली कर दी, अभी पोछा लगाया था, जूता पहन के कैसे आ गया, बैगने तकिए के लिए लड़ जाती हैं। पहली रोटी के लिए चिमटा फुकनी लेके दौड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भाई के रिश्ते पे नाज होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप इनकी झाड़ू लगाई हुई जमीन पे चढ़ गए तो ये दौड़ा देती हैं। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिस दिन से ये सुर्ख जोड़ा पहन के गई है आज तक कभी इसने एक तिनकों को भी ये कहा हो कि ये मेरा है? बात हक है। एक सुई पे भी अपना हक जताया हो तो बताओ। ये बहनें इतनी बावफा होती हैं कि जब तक घर में रहती हैं नौकरानी भी बन जाती है, मालकिन भी बन जाती है, मिस्त्री भी बन जाती है, कारीगर भी बन जाती है। 18 साल बिना किसी लालच के तुम्हारे कपड़े धोती रही, तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी, तुम्हें वक्त पे गर्म रोटियां खिलाती रही, तुमसे कभी कीमत नहीं मांगी, वक्त से पहले कपड़े धो के दिए, कभी तुमसे उसकी उजरत तलब नहीं की। हाय अफसोस जिस दिन से निकाह करके ये परदेश गई है, आज जब ईद पे भी आती है खुदा की कसम ये इजाजत का तलबकार रहती है। कोई मुझसे बैठने के लिए कहते, खुद से आज किचन के अंदर जाकर के अपने हाथ से खाना नहीं निकालती है। भाई
भाभी इजाजत देगी तब जाके ये किचन से खाना निकालेगी। आज बैठी गई ये परदेशी बन के, आज बैठी है ये अजनबी बन के। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से ये हक ना छीनना, कभी बहनों से ये हक ना ले लेना। बेटियों का मिल्कियत का हक इनका रब ने दिया है। अगर ये घर में आए और बिस्तर पे बैठ जाए, इनसे कह देना तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, कल भी घर की मालिक तू थी, आज भी तू मालिक है। और बीवियों से कह देना जब बहन बेटी आती है तो घर की लेकर के रोजी नहीं जाती है, हमें गरीब करके नहीं जाती है। खुदा की रहमतें कहती है इधर इनका कदम आता है, आसमानों से खुदा का करम आ जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे हैं सबसे गुजारिश करता हूं, अगर बेटियां बोझ होती तो रब मेरे नबी के आंगन में 4-4 बेटियां कभी ना अता फरमाता। बेशक बेशक। 4-4 बेटियां दी हैं रब ने महबूब को, और चारों बेटियां बेमिसाल हैं। जी जी बेशक, चारों बेमिसाल हैं। बेशक। लेकिन उनमें सबसे बाकमाल को खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरा वक्त पूरा हो गया है।